हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। कैसे हो आप गाइस? आई होप आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी जेई की रिगार्डिंग आपका जो क्लासेस चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं और उस पर बात करते हैं थोड़ा, ठीक है। अगर अभी तक आपने अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट डाउनलोड कर लो, क्योंकि ये सारे बेनिफिट्स उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर अभी तक आपने इंजीनियर्स अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, बिकॉज उसी से ही आपको नोटिफिकेशन भी टाइमली मिलेगा। ओके, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। जल्दी से एक बार जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको, मेरे को बताएंगे कि क्या आंसर आपका आ रहा है, ठीक है। मेरे पास टाइमर भी है तो अपन टाइमर भी चला सकते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। क्या आंसर इसका आएगा? जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये एनालॉजी का क्वेश्चन है और नंबर बेस्ड एनालॉजी है, तो बड़े इजी वे में आप इसको कर लोगे, क्योंकि यहां से आप देखोगे तो इन द क्वेश्चंस 1 to 8 लगभग एनालॉजी के क्वेश्चंस हैं और लेटर बेस्ड भी है, नंबर बेस्ड भी है और दोनों मिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपका एक चीज और हो सकती है जो करंट अफेयर से कनेक्टेड है, ठीक है। सपोज कोई कैपिटल हो, करेंसी हो, वो सब चीजें भी इसमें आ सकती हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार कैसे किया जाएगा ये क्वेश्चन। इसमें लिखा नंबर बेस्ड है तो 5 और 26 का जो कनेक्शन होगा वही आपका 8 और इसमें कनेक्शन जाना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं, 5 का स्क्वायर 25 और 1 26, ये आ सकता है। तो सेम लॉजिक आप इसमें लगा दो, 8 का स्क्वायर 64 और 1 65। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इजी वे में आपने ही कर लिया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो, ट्राई करो एक बार, बताओ मेरे को क्या आंसर आ रहा है आपका। विद टाइम लिमिट हम स्टार्ट कर पाएंगे, टाइमर भी हमारे पास है साथ में, ठीक है। ये पायरा है और इसका पायरिया को इसको टीथ से कनेक्टेड है। एल्जाइमा जो है वो किससे कनेक्टेड होगा आपको ये बताना है, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, तो मुश्किल नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जेई में 50 क्वेश्चंस आपको नॉन टेक्स्ट से मतलब रीजनिंग से पूछे जाने वाले हैं और 50 क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो आपके होंगे इसके एनालॉजी के और ओड वन आउट के, है ना। काफी क्वेश्चंस आपके यहां से भी पूछे जाएंगे। इसको देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। तो पायरिया जो है वो मैंने बता दिया कि टीथ से कनेक्टेड है, तो एजाइमा जो होगा वो किससे कनेक्टेड होगा? स्किन से, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये क्या थी? ये बीमारीज थी, है ना, ये बीमारी थी आपकी, अलग अलग डिजीज थी आपकी, ठीक है। इसको बताइए, इसको बताइए, क्वेश्चन का आंसर कीजिए गाइस, क्या आंसर इसका आएगा? क्या आंसर इसका आएगा ये आपको बताना है। What will be the correct answer of this question? इजी है ये, मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से इसको आप टैकल कर लोगे। कैसे? देखो, एन की प्लेस वैल्यू जो है आपको पता है 14 है, ओ की कितनी है 15 है, ठीक है। जी की कितनी है आपको पता है 7 है, एस की कितनी होती है 19, तो 7 × 19 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। जस्ट प्लेस वैल्यू थी, आपको पुट अप करनी थी बस, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार, इसको देख लेते हैं। ये भी आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इजी वे में आप इसको कर लोगे। बड़ा आसान से आप इसको कर ले जोगे, कुछ नहीं करना। देखो, राइटर का बुक के साथ कनेक्शन है तो वही कनेक्शन आप, सेम रिलेशन आप ऑप्शंस में चेक कर सकते हो किसके साथ जाएगा। बताइए क्या आंसर आएगा, बताइए क्या आंसर आएगा। देखो, क्या कर सकते हैं, राइटर का बुक के साथ जो कनेक्शन है, आपको पता है बुक जो है कौन लिखेगा? राइटर लिखेगा। तो सॉन्ग कौन कंपोज करेगा? कंपोजर करता है ना। यानी कि सेम रिलेशन आपका ये चला गया, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन का आंसर करो आप, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए अब।
क्या आंसर आएगा। ये अब आ गई लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। सो जो हम पढ़ रहे हैं अभी, आपको पता है कि कोडिंग एंड डिकोडिंग भी इसमें होती है ना। बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम एनालॉगी। तो एनालॉगी, ओड वन आउट और कोडिंग डिकोडिंग, ये तीन टॉपिक तो ऐसे हैं आपके एग्जाम में जो दिखेंगे और काफी अच्छे क्वेश्चंस, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलेंगे आपको। सिटिंग अरेंजमेंट, पजल का वेटेज भी अब इस साल शायद बढ़ सकता है, तो वो भी हम डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस वो भी होंगे। तो अच्छी खासी आपके यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको चेक करते हैं तो BMCX इसको कोड कर दिया इसने, ये है ना। तो सेम वे में ये जो कोड किया होगा, इससे पहले का कोड आपको बताना है क्या होगा। तो गैप चेक कर लो बस इसमें, तो है ना। इस तरह के हम कर भी चुके हैं पहले। क्या होगा, देखो B का इसने C कर दिया, M का N कर दिया, C का D कर दिया, X का Y कर दिया, ठीक है। X का Y कर दिया। सो ये जो है कोड होने के बाद है, मतलब एक एक प्लस होने के बाद है। तो इससे अगर मैं माइनस करूंगा तो अपने को आंसर मिल जाना चाहिए फिर, है ना। तो F होगा, तो E से पहले D आना चाहिए, तब यहाँ पे D आना चाहिए था। तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे आसानी से। X आ रहा है तो उससे पहले क्या आ जाना चाहिए, T के बाद में तो X नहीं आएगा, U V W X। डेफिनेटली आप ऑप्शन नंबर A को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। क्लियर है सबको। बड़े आसानी से आप इसका आंसर कर दोगे, सिर्फ ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है आपको, ठीक है ना। सिर्फ ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। जो अगर ये आप जो ट्रिक है ऑप्शन एलिमिनेशन, ये अप्रोच जो आप सीख गए, तो काफी क्वेश्चंस को आप आसानी से टैकल कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। बढ़े आगे, इसको बंद कर देते हैं। हाँ चलिए, इसको बताइए। ये अब आ गया नंबर बेस्ड, ठीक है। सो नंबर बेस्ड को कैसे टैकल करेंगे इसको बताइए एक बार। नंबर बेस्ड को कैसे टैकल किया जा सकता है। इसमें क्या किया इसने किया है 24 को कनेक्ट करके कुछ ना कुछ रिलेशन में 288 लिख दिया है, ठीक है। सेम वे में 22 को कनेक्ट करके मैं क्या लिखूंगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। 24 को मैंने कनेक्ट करके 288 लिखा है, तो 22 को मैं कनेक्ट करके क्या लिखूंगा ये आपसे पूछा है। कैसे करेंगे बताओ। तो सिंपल है, क्योंकि आपको पता है कि 24 का स्क्वायर जो है वहां से कुछ आइडिया अपने को मिल सकता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24 576, उसका आधा कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा 288 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान हो गया। 22 का स्क्वायर करोगे आप तो कितना हो जाएगा 484। 488 डिवाइडेड बाई 2, 242 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी है ना, आसानी से आपने इसका कर भी लिया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली होगी आपको, क्योंकि नंबर बेस्ड ही था ये, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, एक आपको पता ही है कि दीपावली पे डबल वैलिडिटी है ना। तो हर एक महापैक्स पे आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी। यहाँ पे आपको करना क्या है, क्योंकि बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप होगा आपका दिवाली को, 77% ऑफ तो होगा ही होगा, प्लस डीवी भी चलेगा आपका साथ में, डबल वैलिडिटी होगा। तो आपको पता है कि जैसे कोई भी आप महापैक्स यूज कर रहे हो तो सारे महापैक्स पे आपको प्राइस ड्रॉप मिलेगा, बिकॉज बिग सिलेक्शन डेज आपका ये है। तो दिवाली जॉब, गवर्नमेंट जॉब वाली दिवाली आपकी होने वाली है। आपको इसके लिए करना क्या है, क्योंकि आपको पता है डबल वैलिडिटी सारे महापैक्स पे तो है, ये लाइव क्लासेस पे भी आपको दिखेगी साथ साथ, ठीक है। आपको यूज करना है कोड कितना Y516, आपको ये पता भी होगा आई होप, है ना, सबको पता है Y516 आप यूज करोगे। यहाँ से आप जो भी आप लेना चाहते हो, क्योंकि इसमें बेस्ट मौका आपके लिए रहेगा, क्योंकि प्राइस ड्रॉप है दिवाली को। तो आप दिवाली पे क्या करोगे कि जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ इंजीनियरिंग सेक्शन में जाके, गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन में जाके आप महापैक्स पे ले सकते हो, क्योंकि महापैक्स में बहुत सारे एग्जाम्स आपके कवर्ड मिलेंगे, ठीक है। तो उस पर आप जाके दिवाली पे डबल वैलिडिटी इसको फायदा उठा सकते हो, ठीक है। इसको बताइए इसको बताइए क्या आंसर आएगा, इसको बताइए क्या आंसर आएगा आपका। What will be the correct answer of this question? इजी है तो, है ना। जैसे गैरेज है, गैरेज आपको पता है क्या होता है,
गैरेज होता है आपका जहाँ गाड़ी खड़ी होती है ना, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उसको कहते हैं गैरेज। तो एयरक्राफ्ट जहाँ खड़ा होता है उसको क्या बोलेंगे? एयर ड्रोम बोलेंगे, शेल्टर बोलेंगे, हैंगर बोलेंगे, जेट्टी बोलेंगे? क्या आंसर आएगा आपका? तो इजी वे में क्या होता है, हैंगर उसको बोला जाता है ना, जिसमें एयरक्राफ्ट को रखा जाता है आपका। ठीक है, इसको बताओ। इसको बताइए आंसर, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा इसका, बताना एक बार जल्दी से। 3/8 है इसका कनेक्शन, एनालॉगी है आपका 12 डिवाइडेड बाई 32। 4/5 को कनेक्ट करके आपको लिखना है, 4/5 को कनेक्ट करके आपको लिखना है। फोर बाई फाइव को आपको कनेक्ट करके लिखना है। तो एक तरीके से आपका यहां आ सकता है, कैसे? ये 3/8 है, सो 3/8 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई यहां कर देता हूँ, 4 से यहां कर देता हूं, तो यहाँ 12 डिवाइडेड बाई 32 आ जाएगा। दोनों साइड अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो सेम वे में यहां से भी 4 से करा देते हैं, है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, 5 चौक 20 आ जाएगा। तो 4/5, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करा दी, यहाँ भी आपसे 4 से मल्टीप्लाई करा दी, तो ये कितना आ गया? 16 डिवाइडेड बाई 20। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इसको समझ में आ रहे हैं? ठीक है, ठीक है, आगे चले, इसको बताइए। इसको बताइए क्या आंसर आ गया आएगा आपका? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द जस्टिस? सो जस्टिस से कौन सा एसोसिएटेड होगा, वो जो सा कनेक्ट होगा, जो भी, वो आपको बताना है। तो आंसर क्या आएगा इसमें, ये आपको बताना है। क्या आंसर होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द जस्टिस। सो जस्टिस से जो भी कनेक्टेड होगा वो आपको आंसर देना है। तो इजी वे में आप इसका आंसर कर सकते थे। देखो, ऑटोक्रेसी तो नहीं हो सकता, हिपोक्रेसी भी नहीं हो सकता, डेमोक्रेसी भी नहीं होगा, लेजिटिमेट होगा, क्योंकि ये कनेक्टेड टू रूल्स है। ठीक है, कनेक्टेड टू लॉज है। तो ये आप आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इसको बताइए। इसको बताइए क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा इसका आंसर? क्या आंसर आएगा इसका? इजी है, देखो ये भी क्या किया हुआ है इसमें, आपको बताना है इन द क्वेश्चन 10 to 18। ठीक है, ओड वन आपको बताने हैं, फिगर, लेटर, नंबर, ये सब पेयर ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव। ठीक है, क्या अलग हो सकता है आपसे ये पूछा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो 21 डिवाइडेड बाई, अगर मैं 3 से, क्योंकि 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं यहाँ पे, देखो 21 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 7 आ जाएगा, 7 या 21। 27 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 9 3 27, 9 आ जाएगा। सेम गोज विद 9 और 27, है ना। तो 9 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 3। 27 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ कितना आ जाएगा 9। सेम विद गोज 9 और 27, 9 और 12 ये भी 3 से कनेक्टेड, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा क्या आपका? सिर्फ ऑप्शन नंबर डी। सो दिस विल बी द ओड वन आउट, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्लियर है सबको?
क्लियर है? आगे बढ़े, चलो इसको बताओ। क्लियर है सभी को? इसको आप आसानी से कर सकते हो। तो क्या करना था, देखो 38 और 76, 28, 84, 34, 76 और 23 और 64, क्या आंसर आएगा इसका? क्या आंसर आएगा इसका? आ सकते हैं क्लास में आप। क्यों? क्या आंसर आएगा बताओ? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इजी वे में आप कर सकते थे। देखो ये दोनों क्या है, इवन नंबर्स, यहां भी इवन नंबर्स है, यहां भी है, लेकिन ये क्या है, प्राइम नंबर है 23। ठीक है, सो दिस वन इज प्राइम नंबर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको कीजिए आंसर। इसको कीजिए आंसर, क्या आंसर आएगा? ये तो इजी है, देखते ही आपको पता भी चल रहा होगा, है ना? क्या 5 और 7 टू नंबर्स आपको दिए हुए, 5 और 7 टू नंबर्स आपको यहां दिए हुए, 3 और 8 दिया हुआ है, 6 और 8 दिया हुआ है, और 4 और 5 दिया हुआ है। अगर आप दोनों नंबर्स को देखोगे तो 7 और 5 2 से कनेक्टेड, मतलब 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको आप हटा सकते हो। 3 और 8 इसको हटा सकते हो। 6 और 8 देखो ये क्या है, आपका अलग हो गया है, ओड हो गया है, बिकॉज ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको भी आप हटा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो इसको बताओ, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर इसका आएगा? ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है गाइस। ओड वन आउट आपको बताना है, सामने से दिख भी रहा है ना? सामने से दिख रहा है, बड़े आसानी से आप आंसर कर दोगे इसका। तो सामने से आंसर कर सकते हो इसका, तो बड़े आसानी से। कैसे? स्फेयर है, ठीक है, ट्रायंगल है, सर्किल है, ओवल है, तो ये ट्रायंगल आपका अलग हो जाएगा बिकॉज इसमें साइड होती है ना? तो ऑप्शन नंबर बी आपका ओड वन आउट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो इसको बता दो। इसको बता दो। रोजमेरी है, मिंट है, पीपल है, कोरिएंडर है ना? इसका आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा इसका? आराम से इसको भी कर सकते थे, क्योंकि रोजमेरी जो है वो ट्री नहीं होता, मिंट भी नहीं होता, पीपल इज ए ट्री, है ना? ये क्या है, ये आपके स्पाइसेस हैं एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका ओड वन आउट हो जाएगा, यही आपका करेक्ट है इसमें। ओके, ठीक है, इसको बताना, इसको बताना क्या होगा। इसमें आपको चेक क्या करना है, सिर्फ आपको वो देखना है गैप्स कितने कितने का आ रहा है। अगर गैप्स आपको आ रहा है तो वो आप चेक कर सकते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, गैप्स कितने का है बस वो चेक कर लीजिए एक बार जल्दी से, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितने का गैप चल रहा है देखो, z से आपको x पे जाना है तो x y z माइनस के 2, ठीक है, x से u पे आना है तो u v w x माइनस 3 हो गया यहाँ, तो r s t u यहाँ भी माइनस 3 हो गया। ठीक है, -2 -3 और -3 हो गया। ठीक है, तो अगर यहां से अगर हम देखेंगे तो यहां से x आ गया है तो माइनस के 2 हो गया, क्योंकि x y z, ठीक है, w
यू वी डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ -1 आ गया, तो -2 -1 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही आपका अलग हो जाएगा फिर, है ना। क्योंकि अगर यहाँ से हम देखेंगे तो y से w आ रहा है, तो y से w मतलब w x y, तो -2 आ रहा है, ठीक है, -2 आ रहा है। तो अपन का यहाँ से भी गाइज एक सेकंड, -2 ये -1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको बताना। इसका आंसर करना जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर करना गाइस, क्या आंसर आएगा? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या करना है इसमें? इसमें भी आपको क्या करना है, ओड वन आउट ही बताना है ना। गोल्ड है, आयरन है, ब्रास है और कॉपर है। तो जो एलॉय होता है वो आपका 3-4 चीजों से मिलकर बना होता है, बाकी जो है प्योर मेटल्स होते हैं। तो जो इसमें एलॉय है वो देख लेते हैं। तो ब्रास जो होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्रास बिकॉज दिस इज द अलॉय, ये क्या है? अलॉय है। ओके, क्लियर है अब सबको? नेक्स्ट इज द क्वेश्चन आपके लिए, इसको आंसर करना है। क्या आंसर आएगा इसका बताओ? थ्राइव है, एक्साइट है, फ्लरिश है, प्रोस्पर है। थ्राइव, एक्साइट, फ्लोरिश और प्रोस्पर, क्या आंसर जाएगा? ओड वन आउट ही आपको बताना है। अब देखो, थ्राइव करना, फ्लोरिश करना और प्रोस्पर, ये क्या है? तीनों एक ही तरह के हैं। दिस इज द सिनोनिम्स, है ना। ये क्या है? समानवर्थी शब्द हैं सारे, एक समान जिनके अर्थ होते हैं। एक्साइट जो है ये अलग हो गया, क्योंकि ये एक्साइट का मतलब होता है ईगरनेस, किसी चीज को जानने की इच्छा एक तरह से, है ना। तो ये आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ओके, ठीक है, इसको बताना आंसर। इसको बताना क्या आंसर आएगा इसका। इसका आंसर कीजिएगा। इस कृष्णा है, वेगई है, कावेरी है, नर्मदा है। तो ये आपको ये तो पता चलेगा कि ये नदी के नाम से है ना। तो ये कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी रिवर्स हैं, तो एक आपका ओड वन आउट होगा, वही आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, कृष्णा, वेगई और कावेरी, दीज आर ऑल आर द साउदर्न आपकी जो नदियां हैं वो आपकी हैं, है ना, जो साउथ में जाती हैं एक तरह से। तो इसको हम बोल सकते हैं साउथ रिवर, जो साउदर्न रिवर है ना, वो है। लेकिन नर्मदा जो है वो क्या है? सेंट्रल इंडिया की ये रिवर है। तो ये क्या है? सेंट्रल इंडिया की है। यही आपकी ओड वन आउट हो जाएगी, ठीक है ना। चलो इसको बताओ। इसको बताना क्या आंसर आएगा। Which one of the following response would be a meaningful order of the given following? ठीक है, टिश्यूज है, सेल है, ऑर्गन है। टिश्यू है, सेल है, ऑर्गन है। तो क्या आंसर जाएगा? अरेंज करना है इसमें, तो बड़ा आसानी से आप आंसर कर दोगे, है ना। कैसे? जो सबसे पहले छोटा होता है वो यहाँ पे आएगा, जो कि क्या है? सेल है, तो 2 आ जाएगा। फिर 1 आ जाएगा टिश्यू, फिर 3 आ जाएगा ऑर्गन। तो 2 1 3, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है आप सबको? ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं जो आप होमवर्क में कर दोगे, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको कर देना होमवर्क में, डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है। एक ये कर देना जो कमेंट सेक्शन में आप करने वाले हो, नंबर सीरीज का। ये अच्छा नंबर सीरीज है, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास है, तो अपन अब ढील नहीं दे सकते थोड़ा सा भी। अपने को कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करनी होगी आपको, क्योंकि पता है एसएससी जेई में अभी नंबर सीरीज दोनों तरह से पूछी जा रही है ना। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि रॉन्ग नंबर सीरीज आपके देखने को मिलेगी, है ना। मिसिंग भी देखने को मिल सकती है, बट मिसिंग क्या है कि थोड़ा आप लॉजिक सोच पाते हो मिसिंग में,
रोंग नंबर में क्या है कि अगर फर्स्ट नंबर ही रोंग दे दिया जाए ना तो फिर कंफ्यूजन होता है कि क्या मतलब मैं अप्रोच कैसे करूं, है ना, ऐसा आपको फीलिंग आएगी। तो बट उसमें आपको एक काम करना है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप रोंग नंबर को देखोगे ना तो जो 3-4 चीजें मैंने आपको बताई हैं टिप्स एंड ट्रिक्स, वो आप ध्यान रखना कि सबसे पहले एक बार गैप चेक करके देख लेना। अगर स्टार्टिंग में ही नंबर गलत दिया हुआ है ना, रोंग दिया हुआ है, तो वो तो पता नहीं चलेगा कौन सा गलत है, वो आपको गैप्स के थ्रू ही पता लगाना पड़ेगा। और गैप्स आप कब चेक करोगे? गैप्स आप तब चेक करोगे जब नंबर्स बहुत आसपास होंगे। अगर नंबर्स थोड़े दूर दूर हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वहां काम करेगा, वहां आपको फिर मल्टीप्लाई करके सोचना पड़ेगा। और वो भी आप क्या कर सकते हो, बड़े नंबर से स्टार्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके सोचना, ठीक है, क्योंकि वहां से आपको एक आइडिया लग जाता है कि बड़े नंबर से अच्छा है, इतना टाइम्स हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है, 3 टाइम्स हुआ है, तो वहां से एक आइडिया आपको लग जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जा सकते हो गाइज, तरीका मैंने बता दिया है ना। तो एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन ले लेते हैं। इनका आप कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में क्या आंसर आ रहा है आपका। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिवाली पे आप सभी को दिवाली की पहली तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिवाली पे आपका डबल वैलिडिटी होगा हर एक मार्कपैक्स पे। तो जो भी आप कोर्सेज लेना चाहते हो तो आप कोर्सेज ले लेना, जिसमें आप कोड यूज कर सकते हो Y516, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा जिस भी आप कोर्सेज को यूज करना चाहते हो। बट मेरा सजेशन है कि आप महापैक्स को यूज करो, बिकॉज उसमें बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, जितने भी लाइंड अप हैं वो सारे के सारे उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे गाइस एंड सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।